अफगानिस्तान पर भी प्रतिबंध लगाना जरूरी हो जाएगा क्योंकि वहां पर अब तालिबान का शासन है और वहां की क्रिकेट टीम जो है वो मेन ग्रुप में है और भारत के ही ग्रुप में है वर्ल्ड कप के। दूसरी चीज, इसे इस नजरिए से भी देखना होगा कि अगर हम बायलैटरल सीरीज नहीं खेलते हैं तो पाकिस्तान को आर्थिक नुकसान इसका उठाना पड़ता है और भारी नुकसान, किसी भी खेल में बायलैटरल सीरीज नहीं। लेकिन अगर आवाज सिर्फ क्रिकेट के लिए सियासत में उठेगी और ओलंपिक जो अभी अभी बीता है वहां के खिलाड़ियों के साथ आप कंपीट करें, उसमें किसी की बेइज्जती नहीं होती है, तो इस सियासत को समझना होगा। पाकिस्तान अपनी आतंक नीति को लेकर क्लियर है, उसे दहशत का माहौल बनाना है, आतंकवादियों का पालन पोषण करना है। पाकिस्तान एक कुशल सेल्समैन की तरह आतंक, कट्टरपंथ और जिहाद का विक्रेता है और इन हरकतों का जवाब क्रिकेट खेलना बंद करके सिर्फ नहीं दिया जा सकता। हालांकि बायलैटरल क्रिकेट बंद करके यह जरूर दिया जा सकता है क्योंकि उससे उसके पैसे बंद होते हैं। पैसे बंद होते हैं तो हथियारों और आतंकियों की ट्रेनिंग पर अंकुश जरूर लग सकता है। हालांकि वो दूसरे रास्ते भी तलाशता है। सोचने वाली बात यह है कि पाकिस्तान को आखिर किस तरह से घुटनों पर लाया जाए। वैसे तो पाकिस्तान को ठीक करने के कई इलाज हैं, लेकिन पहले क्रिकेट वाले इलाज की बात करते हैं जिसके जरिए भारत पाकिस्तान क्रिकेट को कंगाल कर सकता है और इसका डर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष रमीज राजा जता चुके हैं। पहले आप रमीज राजा की बात सुनिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी की फंडिंग पे 50% चलता है और आईसीसी फंडिंग ये होती है कि वो टूर्नामेंट्स कराते हैं और उसके जो पैसे हैं वो अपने मेंबर बोर्ड्स में बांट देते हैं और वो जो आईसीसी की फंडिंग है वो 90% इंडियन मार्केट से आते हैं। सो हमें एक तरह से इंडिया के बिजनेस हाउसेस पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं और कल को अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये सोच लेगी कि हम पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देंगे तो ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये कोलैप्स भी हो सकता है। आईसीसी को देते हैं उसकी फंड से जी अब देखिए ना 90% जो आईसीसी की फंडिंग है दैट इज ड्रिवन बाय इंडियन कंपनी। आईसीसी जो है वो ऑस्ट्रेलिया नहीं खड़ा होगा जी सामने। आपने देख लिया अभी जो हाल हुआ है, 2 मिनट में वो पैकअप करके चलेगा क्योंकि उनका इंटरेस्ट ये नहीं है पाकिस्तान, क्योंकि हमारी इकोनॉमी क्रिकेट की उस हिसाब से नहीं है। पाकिस्तान कितना कंट्रीब्यूट करता है आईसीसी को? हम जीरो करते हैं क्योंकि हमारी तो ड्यूटी नहीं है। तो मतलब ये कि अगर भारत सरकार आईसीसी के सामने शर्त रखे कि भारत से कमाई करनी है तो पाकिस्तान की फंडिंग रोकनी होगी और ऐसा होने से पाकिस्तान का क्रिकेट सीधे वेंटिलेटर पर आ जाएगा। बीसीसीआई भी आईसीसी टूर्नामेंट में पाकिस्तान के मैच खेलने से मना कर सकती है और पाकिस्तान के सामूहिक बहिष्कार की स्थिति बन सकती है। क्रिकेट वाले इस इलाज के साथ साथ और भी तरीके हैं। पाकिस्तान की कमजोरी, उसकी अर्थव्यवस्था, भारत अपने पड़ोसी पाकिस्तान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाकर उसे रिटायर्ड हर्ट कर सकता है। दरअसल विश्व बैंक की एक नई रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान दुनिया के 10 सबसे बड़े कर्जदारों में शामिल है। अगर भारत सहित तमाम प्रभावशाली देश पाकिस्तान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाते हैं तो उसकी अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है और इसकी वजह से आतंकियों को दी जाने वाली फंडिंग भी सूखने लगेगी। पाकिस्तान में बने हुए सामान का बहिष्कार किया जा सकता है। इसके लिए कूटनीतिक ताकत लगानी होगी। आर्थिक स्ट्राइक के अलावा आक्रामक तरीके तो हैं ही। भारतीय सेना के जवानों को सर्जिकल स्ट्राइक जैसी आतिशी पारियां और ज्यादा खेलनी होंगी। नो टॉलरेंस पॉलिसी की तर्ज पर बार बार आतंकियों पर बालाकोट जैसे मारक हमले करने होंगे। आतंकियों के मददगारों पर सख्ती बरतनी होगी। पीओके में जो लॉन्च पैड या कैंप बनाए गए हैं उनको तबाह करने के एक्शन प्लान पर काम करना होगा। कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट की शक्ति और रेंज बढ़ानी होगी और सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि ओलंपिक से भी कोशिश करनी होगी कि पाकिस्तान बाहर जाए, वरना एक खेल पर बोलने में इसमें संजीदगी नहीं रह जाती। पिछले काफी समय से भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर है। इस दौरान पाकिस्तान अपने दूसरे पड़ोसी अफगानिस्तान में तालिबान को स्थापित करने में व्यस्त था, लेकिन अब वो वहां से मुक्त हो चुका है और नए प्लान के साथ कश्मीर में आतंक का मैच खेलने उतरा है। इस बार उसने आतंकी संगठनों की कई छोटी छोटी टीमें मैदान में उतारी। पाकिस्तान में प्रशिक्षित आतंक के इन खिलाड़ियों के डर से गैर कश्मीरी कश्मीर छोड़कर जा रहे हैं और इसीलिए जरूरत है पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देने की, ताकि लोगों के मन में सुरक्षित भविष्य का हौसला बने। पीठ पर गठरी, गोद में बच्चे, आंख में आंसू, दिल में दहशत। गैर कश्मीरी मजदूरों का कारवां ऐसे ही जिंदगी की तलाश में वापस लौट रहा है। इन्हें पता है कि यहां रुके तो मारे जाएंगे। मजदूर थे, मजदूरी के लिए आए थे, अब मजबूरी लेकर लौट रहे हैं।
कश्मीर घाटी से मजदूरों का पलायन जो है वो लगातार जारी है। इस समय हम मौजूद हैं जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दूसरे राज्यों के जो मजदूर हैं जो कश्मीर घाटी में मजदूरी कर रहे थे वो कश्मीर घाटी छोड़कर आए हैं। इस समय जम्मू रेलवे स्टेशन में पहुंचे हैं और अब ये अपने गाँव जाना चाहते हैं। छोड़ चढ़ गया है, बहुत लफड़ा हो रहा है, रूम से मार कर निकाल रहा है। हाँ सर, बहुत जो है ना धमकी दे रहा है, हाँ कि रूम से निकल जाओ, हाँ ना तो कुछ हो जाएगा, आप यहाँ से निकल जाओ। जितना पैसा था उतनी दूरी गाड़ियों से तय की। जब पैसा खत्म हो गया तो पांव ही एकमात्र सहारा थे, पैदल ही निकल पड़े। रेलवे स्टेशन के बाहर मजदूरों के ऐसे कई जत्थे दिख रहे हैं। छोटे छोटे ग्रुप में डरे सहमे बैठे हुए लोगों से हमने बात की। बहुत खतरनाक है माहौल। हाँ, सब आदमी को मार मार देता है उधर, इसीलिए डर के लिए सब आदमी हम यहाँ भाग के आए हैं। कश्मीर में गैर कश्मीरियों पर होने वाले हमलों और दहशत पर केंद्र सरकार भी एक्शन में है। 5 अक्टूबर को माखनलाल बिंद्रू की हत्या के 60 मिनट के अंदर वीरेंद्र पासवान की हत्या हो जाने की जांच NIA के हवाले कर दी गई। IB, NIA और CRPF के कई बड़े अधिकारी श्रीनगर में डेरा डाले। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऊपर अब एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वो निकालें एक तो पाकिस्तान लिंक और दूसरा कि हाइब्रिड मॉड्यूल क्या है, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि आका तो शायद पाकिस्तान में बैठे हैं जो संदेश भेज रहे हैं कि किस पर हमला करना है, किसको टारगेट करना है, लेकिन दूसरी ओर हाइब्रिड मॉड्यूल है जो कि पार्ट टाइम टेररिस्ट हैं, जो कि आके हमला करके फिर गायब हो जाते हैं और एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं। और शायद इसी वजह से ये मुश्किलें बढ़ गई हैं, लेकिन NIA अब जांच करेगा और दुनिया के सामने रखेगा कि आखिरकार मास्टरमाइंड कौन है। फिलहाल हत्याओं की जिम्मेदारी TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम के आतंकी संगठन ने ली थी। ये लश्कर-ए-तैयबा की ही एक लोकल ब्रांच है। NIA की जांच से इसका बही खाता भी सामने आने की उम्मीद।